नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आज बड़ी बहस में बात करते हैं देश में बढ़ते गैस और तेल के संकट की। दरअसल क्या तेल गैस के संकट में अब भारत फंस चुका है? अभी तक ईंधन की सप्लाई संतुलित नजर आ रही थी, लेकिन क्या अब वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है? क्या आपातकालीन स्थिति में हम पहुंचने वाले हैं? आज इन तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर हम विश्लेषण करेंगे। राजनीतिक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जहां ग्राउंड जीरो पर हम आपको लगातार दिखाते ही आ रहे हैं कि किस तरह से विकराल स्थिति देखने को मिल पा रही है और आम जनमानस को कई तरह की परेशानी हो रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ पॉलिटिकल रिएक्शन क्या सामने है, पहले आप जरा वो सुन लीजिए। हम दुआ करते हैं कि जंग जल्द से जल्द रुकनी चाहिए। जंग कभी भी किसी के लिए अच्छी नहीं होती और ये जंग तो ऐसी हो गई कि इसका तो इफेक्ट 3 देशों पर नहीं है, पूरे विश्व पर पड़ रहा है। जिसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है, वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। सुबह को उठते हैं तो कुछ है, रात को सोते हैं तो कुछ है। आज उनकी वजह से तमाम दुनिया खतरे में पड़ गई है। आज दुनिया के अंदर तेल के भाव, गैस के भाव, परेशानियां ये सब पैदा की हुई हैं ट्रम्प की और इसराइल। क्रूड ऑयल के दाम में लगातार उछाल आ रहा है, पर भारत में प्राइसेस स्टेबल बनी हुई है। यही भारत की विदेश नीति और यही भारत की आर्थिक नीति की ताकत को दर्शाता है। और पड़ोसी और दुनिया के बड़े बड़े देश, यूरोप के देश, अमेरिका के देश और हमारे पड़ोस के देशों में पेट्रोल डीजल के दामों में 50%, 40%, 30% की वृद्धि है। रही बात प्रीमियम पेट्रोल की, उसका कंज्यूमर बहुत ही लिमिटेड है और उसकी प्रोसेसेस अलग होते हैं। उसके बारे में टिप्पणी करना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे जो नॉर्मल इन्फ्लेशन नंबर्स है उस पर बिल्कुल नहीं पड़ता। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं सिलेंडर की जो कालाबाजारी है वो किस तरह से हो रही है और मुनाफाखोरों की चांदी हो रही है। दरअसल इस दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा छापे पड़े हैं। जिन जगहों से गैस सिलेंडर जब्त हुए हैं उनके खिलाफ कई FIR भी दर्ज की गई है। 19 मार्च को कई और राज्य में कालाबाजारी के कुछ मामले सामने आए थे, जिनके खिलाफ 4500 रेड पड़ी है। अब तक देश के अलग अलग ठिकानों में 6000 से ज्यादा छापेमार कार्रवाई हो चुकी है। अब इस छापे के दौरान 11000 से ज्यादा LPG सिलेंडर जब्त किए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो ऑनलाइन डिलीवरी है अब वो भी महंगी हो रही है, जिसकी वजह से जो गैस की किल्लत और तमाम तरह की चीजें हैं वो परेशानी हो रही है। जहां जोमेटो का अगर हम जिक्र करें, जो जिसमें 14.90 में 2.5% की तकरीबन बढ़ोतरी हुई है और सेम चार्ज यही स्विगी पर भी अपनाया हुआ है। अब ऑनलाइन डिलीवरी भी अगर महंगी होती है तो जो सिंगल अपने घरों पर रूम लेकर बाहर रेंट पे रह रहे हैं उन लोगों को परेशानी हो सकती है। अब गैस की किल्लत की वजह से कहां पर असर है उसे भी समझिए। लखनऊ चिकनकारी के काम पर असर पड़ा है, मुंबई के होटल के कामकाज में असर पड़ा है, रेलवे इंडक्शन पर निर्भरता होती है तो मोरबी में भी असर पड़ा हुआ है। 450 फैक्ट्री बंद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का अकेला हम जिक्र किया जाए तो 80% होटल रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो न सिर्फ गैस की किल्लत की वजह से बंद हो चुके हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में जो 3 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, ईरान, इस्राइल, अमेरिका, उसको लेकर पूरे विश्व भर में किस तरह से विकराल संकट आ सकता है। और भारत की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि देश भर में गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन उन तस्वीरों को कैसे नजरअंदाज कर दिया जाए जो लगातार सड़कों पर गैस को लेकर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब आने वाले समय में शायद पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है और भी कई ऐसी महंगाई देखने को मिल सकती है, जहां जोमेटो, स्विगी ने न सिर्फ डिलीवरी चार्ज बल्कि खाना तक महंगा कर दिया है। तो इसी से आप समझिए कि कितनी भारी परेशानी होने वाली है। अब इन सब चीजों से निपटने के लिए भारत सरकार किस तरह से कदम उठाती है, इस पर हर किसी की नजर की हुई है। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता श्याम सलोनी, वशिश्री, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंश वस्त्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अश्वनी राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर हैं। आप चारों का सबसे पहले बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत श्याम सलोनी जी आप ही के साथ। आने वाले समय में क्या महंगाई की मार रहेगी, क्योंकि अभी से जोमेटो, स्विगी ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं, डिलीवरी चार्ज हो या तमाम चीजों की चार्ज हो, और देश भर में हम गैस की किल्लत लगातार देख रहे थे, और जो इजाफा हो रहा है वो आम जनमानस की जेब पर किस तरह से अटैक पड़ेगा? ऋतु जी, सर्वप्रथम आपको और मेरे पैनल पर बैठे हुए सभी मित्रों को, देशवासियों को आज तीसरे नवरात्रि की और ईद की शुभकामनाएं, बधाई।
देखिए देखिए रितु जी, पूरा विश्व आज इस मिडिल के इस क्राइसिस से जूझ रहा है। पूरा वर्ल्ड में हाहाकार मची हुई है। तब हमारी विदेश पॉलिसी, विदेश नीति है, जी आज बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। ये सही बात है कि इसका असर पड़ता है। हम डिपेंड है बहुत कुछ। हमें थोड़ा सा हमने पैसा बढ़ाया है क्योंकि क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसके दाम बढ़े हैं, लाने में बाधा हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सरकार को करना पड़ रहा है। लेकिन बाकी जो भी तेल है, पेट्रोल है, डीजल, सादा डीजल, इसका कोई कहीं काम नहीं बढ़ाए गए हैं। ठीक है सर, मुझे एक चीज समझाइए, ग्लोबल कारण बताकर क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं? क्योंकि आप ग्लोबल कारण आप लोग बता रहे हैं, निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट की वजह से देश भर में महंगाई देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल तो ये भी उठ जाता है ना कि फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार की तरफ से भी तो टैक्स कम किए जा सकते हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको कम किया जा सकता है ताकि आम जनमानस को राहत मिल सके। रितु जी देखिए, 2014 से पहले देश में कोई क्राइसिस नहीं थी, विश्व में कोई क्राइसिस नहीं थी, तब हमारे यहाँ सिलेंडर नहीं मिलते थे। ये क्या होगा? मोदी जी के आने के बाद अनलिमिटेड आवाज जा रही है सिलेंडर मिल रहे। आज चूंकि ये वैश्विक बीमारी है, इसको मैं बीमारी का नाम दे रहा हूँ। दिक्कत है, हमको चाहिए कि हमें इस घड़ी में देश का साथ देना चाहिए। उस स्थिति में समाजवादी पार्टी को आप देखेंगे और तमाम विरोधी पार्टियों के गोदाम के कार्यकर्ता, उनके नेताओं की सैकड़ों की संख्या में सिलेंडर जब्त किए जा रहे हैं। ये क्या चाहते हैं? ये एक संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सरकार को बदनाम करना है, देश में बहुत ज्यादा ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि सरकार, क्योंकि अब कई राज्यों में चुनाव है, तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से ये सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं। हाँ, जोमेटो, स्विगी ने दाम बढ़ाए हैं, में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी सबकी सप्लाई की जा रही है। ठीक है सर, एक छोटा सा रिएक्शन और लूंगी, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। सुनिए मेरी बात, श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, आवाज पहुंच रही है सर? क्लियर? जी सर, एक छोटा सा सवाल और कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्टों के पास जाऊंगी। अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है और वो आग हमारे घर तक पहुंच रही है, तो हम क्या तमाशा देखेंगे कि भाई पड़ोसी के घर में आग लगी और वो आग हमारे घरตक पहुंच गई, तो हम बैठ जाते हैं, उसको बुझाते नहीं है? क्यों? क्योंकि पड़ोसी के घर में तो आग लगी हुई है, तो हम कुछ नहीं करेंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है? रितु जी, हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। नहीं है सर ईंधन उपलब्ध। आप जिस ईंधन का जिक्र कर रहे हैं, यही जिक्र आप लोगों ने देश भर में गैस की किल्लत के दौरान किया था। देश भर में गैस की किल्लत है, उसको लेकर भी हम लोगों ने देखा किस तरह की स्थिति है। दूसरी तरफ 2014 की अगर आप स्थिति गिना रहे हैं, उससे पहले क्या कुछ देश भर में माहौल था, और अब यहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टी आप लोगों का समर्थन करे, आप लोगों के साथ इस विपदा संकट में साथ आए, तो शायद सर ये बहुत नामुमकिन है। अंश, अपनी बात रखिए अब। ठीक है सर, ठीक है। नहीं सर, अब बाकी पैनल भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। अंश एक बार अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। अंश, आवाज नहीं पहुंच रही है आपकी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी। सर, आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश यही कर रही है कि आम जनमानस के मुद्दों की और उनकी आवाज को उठाया जा सके और केंद्र सरकार को घेर रही है, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो होगा इस चीज का, ताकि आने वाले समय में हम लोगों की या फिर जो आम लोग हैं उनकी जेब पर कोई बड़ा अटैक ना पड़े मिडिल ईस्ट की वजह से। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उन दिनों को भूल जाती है जब ये विपक्ष में होते थे और सरकार के खिलाफ किस तरह से जो है प्रदर्शन करते थे और नंगा नाच करते थे। सिलेंडर लेकर के जंतर मंतर पे या तमाम जगहों पे कैसे लोग इनके प्रदर्शन करते थे, और वो मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी आजकल कहाँ है कुछ पता नहीं है। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए देश में हर चीज की जिम्मेदारी उन्हीं की है, चाहे वो लोकतंत्र को सही ढंग से स्थापित करने की हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे महंगाई की हो, हर चीज की जिम्मेदारी है। आपको याद होगा मोदी जी सत्ता में थे तो क्या कहते थे, जब रुपए की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले गिर रही थी लगातार, तो मोदी जी कहते थे मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है, सबने देखा होगा वो वीडियो।
श्रीलंका का रुपया नहीं गिर रहा है, बांग्लादेश का नहीं गिर रहा है, नेपाल का नहीं गिर रहा है, तो हमारा रुपया पतला क्यों होता जा रहा है? ये सारे सवाल प्रधानमंत्री जी जो आज हैं हमारे, इन्हीं के थे। लेकिन ये 2014 के बाद जब से सत्ता में आए सब भूल गए। ये आधार कार्ड का विरोध करते थे, ये एफडीआई का विरोध करते थे, ये चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, बाद में उसको ला करके अपने यहाँ देश में बिठा करके, बल्कि गुजरात में ले जा करके उसके साथ झूला झूल रहे बैठ करके। तो ये सारी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये लफबाज लोग हैं, इनके बस की नहीं है सरकार चलाना। आप देखिए विदेश नीति में हम किस तरह से फेल हुए हैं। विदेश नीति का मतलब क्या होता है? देश हित होता है। हमारा देश हित जिसमें है वही हमारी विदेश नीति होती है। आप इस युद्ध में अनावश्यक एक पार्टी बन गए। हिंदुस्तान को पार्टी नहीं बनना चाहिए। सदियों से, जब से भारत आजाद हुआ है तब से आप देखिए, कभी भी हम किसी भी देश में लड़ाई हो रही हो, कहीं भी किसी का कुछ भी चल रहा हो आपस में, हम उसमें पार्टी नहीं बनते थे। इस बार क्या हुआ? हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं, वहां से आते हैं, 24 घंटे के अंदर युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद इजराइल में जो नुकसान होता है, खामनेई जी का शहीद हो जाना, या और तमाम सारी बातें, जैसे आपने देखा होगा बच्चियों के स्कूल पे बम गिरा और वहां बच्चियां हताहत हुई, तमाम चीजों पे हमने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, हमने अफसोस ही नहीं जताया। क्यों भाई? क्योंकि आप इजराइल के दबाव में हैं, क्योंकि आप ट्रंप के दबाव में हैं। अमेरिका आपको जो है डिक्टेट कर रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उस हिसाब से आप चल रहे हैं। अरे अगर आप निष्पक्ष होते तो आज ये हालत नहीं होती कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे जहाज फंसे होते। ईरान जब चाइना को निकलने दे रहा है, चाइना के जहाज सच्चाई तो ये भी है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, वहां से जहां पर भारत का तिरंगा लगा था उस रास्ते को खोल दिया गया ताकि जो जहाज है और जो गैस या फिर तेल रुका हुआ है उसे सप्लाई भारत में किया जा सके। विदेश मंत्री से कह रहे हैं। लॉटरी वंश, एक मिनट में आपके पास। सॉरी, आपकी आवाज नहीं मिली मुझे। अब पुष्पेंद्र जी, चूंकि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया, लेकिन सर सच्चाई तो एक ये भी है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खोल दिया गया था, बाकी देशों के लिए भी बंद था, लेकिन भारत के लिए सबसे पहले खुला। नहीं, कहां खोला? किसने खोला? आप बताइए। अगर एक दो जहाज उन्होंने आने की अनुमति दी तो ईरान के मंत्री ने क्या कहा आपने सुना? उसमें हमारे भारत की विदेश नीति या हमारे विदेश मंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री का कोई रोल ही नहीं है। विदेश नीति ईरान ने साफ कहा कि विदेश नीति भारत के निश्चित तौर पर आपकी बात से सहमत हूं, हमारे साथ सिंपैथी रखते हैं। हाँ। और इसलिए हम उन लोगों के लिए ये जो है जहाज जाने दे रहे हैं। उन्होंने तो साफ कहा नाम लिया उन्होंने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री का, किसी का नाम लेकर के कहा हो कि हाँ हम इनकी वजह से खोल रहे हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई है, तो हम मान लेते हैं। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के बारे में कहा कि हाँ हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने रशिया के बारे में कहा जी हमारी हुई है, जहाज है। वो तो एक सहानुभूति कहिए, सिंपैथी कहिए या दया कह लीजिए कि ईरान दया दिखा करके आपके जहाज को आने दे रहा है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री की, भारत की विदेश नीति की, भारत के विदेश मंत्री की कहां से बहादुरी है? कहां से तारीफ करें हम उनकी? आज आप देश में सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे, विदेश नीति यहाँ पर विफल हुई है और उसी का लगातार यहाँ पर जो विदेश नीति है उसका जिक्र लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अब ऐसे में मैं अश्वनी राणा जी आपके पास आऊंगी। सर, बैंकिंग और फाइनेंस के नजरिए से हम देखें तो क्या महंगाई अभी और बढ़ सकती है मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसके चक्कर में? देखिए, निश्चित रूप से क्या है कि जब युद्ध है और युद्ध में पूरा विश्व जो है उससे इफेक्टेड है, तो विश्व में उसका असर हो रहा है, तो भारत उससे कैसे अछूता हो सकता है? कारण क्या है कि तेल जब महंगा आएगा और उसकी शॉर्टेज होगी, सप्लाई कम होगी, कीमत बढ़ेगी, और तेल की कीमत के बढ़ने के साथ बहुत सारी चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। सिर्फ तेल ही नहीं है, वहां से जो हम सामान मंगवाते हैं उसमें यूरिया भी है, यूरिया भी नहीं आ रहा है, तो यूरिया भी महंगा होगा, यूरिया महंगा होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। यानी एक के साथ एक चीज जो है कनेक्टेड है, तो उसका असर जो है जब विश्व पर है तो भारत पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो इसका असर और हो सकता है। लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि भाई अभी तक पेट्रोल के जो रेट है वो नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन अभी एक प्रीमियम पेट्रोल के उन्होंने रेट बढ़ाया। अगर हम मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का रेट देखें तो $120 तक चला गया है। वहीं बाकी विश्व के जो देश है वहां 15%, 20% रेट बढ़ चुके हैं, बढ़ा दिए हैं, लेकिन भारत ने कम से कम पेट्रोल के रेट बाकी पर नहीं बढ़ाए। तो एक वो उसके कारण से जो है एक महंगाई पर काबू हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पे और असर पड़ सकता है, निश्चित रूप से पड़ेगा अगर ये लड़ाई नहीं रुकती है तो।
और बिल्कुल, और जो तस्वीरें और जो तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल पा रही मिडिल ईस्ट में, उससे समझा जा सकता है कि लड़ाई तो भी फिलहाल नहीं रुकेगी। अंश, अब अपनी बात रखिएगा। आवाज आपको अब आ रही है? जी, आ रही है। सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे आज के समय पे इन सरकार ने क्या किया है। आज के समय पे इन्होंने जो एलपीजी सिलेंडर जो घरेलू था उसमें 7 रुपए बढ़ा दिए। इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर पे कितने बढ़ा दिए हैं? इन्होंने जो स्विगी जोमेटो ने आज अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। रेस्टोरेंट ने कितना 15 से 20% जो अपना दाम बढ़ा दिया है। आज हम देख रहे हैं कई रेस्टोरेंट अगर आप देखेंगे तो वहां पे चूल्हे पे खाना बढ़ रहा है, इंडक्शन की बिक्री जो है बढ़ रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार पहली से ही जो प्रिपेयर नहीं थी। सरकार का प्राथमिकता क्या थी? सरकार की प्राथमिकता पहले था इजराइल में जाके अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना नहीं था। वहां पे जाके मोदी जी की प्राथमिकता ये थी कि वो वहां पे इजराइल में जाके युद्ध के समय पे मेडल ले। युद्ध से जब आप वापस आते हैं, इजराइल जो हमला करते हैं ईरान पे, उसके बाद सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि आपको पता है ईरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है बंद करेगा। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि हम जो है इसे सबसे पहली चीज ये देखें कि हमारी आगे की क्या प्रिपेयर्डनेस रहने वाली है, आगे की हमारी क्या रणनीति रहने वाली है। लेकिन मोदी जी का ध्यान क्या था? मोदी जी का ध्यान ये था कि हम जो है पहले केरल में जाके प्रचार करेंगे, फिर वेस्ट बंगाल में करेंगे। ये तो मोदी जी की प्राथमिकता थी। इस वजह से जो है आज अब देखेंगे क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में मिड डे मील प्रभावित हो रहा है। वहां पे लोग खत लिख के कह रहे हैं सरकार से कि आप हमें कमर्शियल सिलेंडर पहुंचाइए। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरदीपुरी को खत लिख के कहता है कि हमारे पास जो एलपीजी सिलेंडर नहीं है, हम लोगों को लंगर में परेशानी आ रही है। अगर आप देखेंगे तमाम जो लाइट चल रहे हैं कंपनी है, उन्होंने क्या किया? अपना जो फ्यूल सरचार्ज है वो बढ़ा दिया है। तमाम जगहों पे जो है एलपीजी सिलेंडर ना मिलने की वजह से कैसे लंबी लंबी कतारें लगी पड़ी है। कितने सारे उदाहरण तमाम न्यूज चैनलों ने दिखाए जो लंबी लंबी कतारें, लेकिन सरकार उनको मानने को तैयार ही नहीं। उसी प्रकार से जैसे इन्होंने कोविड के समय पे कह दिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने की वजह से कोई भी नहीं मरा, जैसे उन्होंने राज्यसभा में कहा था। पहले आपने नोटबंदी की लाइन में लगाया, आपने जो है आज जब लोगों को फिर कोविड की सिलेंडर की लाइन में लगाया, फिर आज आपने एलपीजी सिलेंडर की लाइन में लगाया। लोग बागों से आप उनकी देशभक्ति का प्रमाण मानते रहेंगे, लेकिन उसका फायदा जब देने की बारी आती है तो आप कौन ले जाते हैं? अंबानी जी ले जाते हैं। आज आपने इनसे सवाल पूछा कि टैक्स क्या सरकार ने कम किया, तो आज ये जब बता नहीं पाएंगे कि सरकार ने जो तमाम एलपीजी सिलेंडर हर एक उस पर जो दाम बढ़ाने का काम कर ही नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने बड़ा प्रचार करके रशिया से तेल लिया था, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, बड़ा प्रचार किया था कि रशिया मोदी जी की विदेश नीति जो इतनी सफल विदेश नीति है उसके कारण हमें भारी भरकम डिस्काउंट पे जो है तेल देने का काम कर रहा है। आपको पता है आपके एलपीजी सिलेंडर पे पेट्रोल डीजल पे दाम की कमी दिखी? नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा किसी ने लिया? सरकार का ये आंकड़ा कहता है तो अंबानी ने सबसे ज्यादा फायदा लिया, लेकिन उसका फायदा इस देश की जनता को नहीं मिला। आज वही करें। आपने 33 लाख करोड़ रुपया जो आपने ये दाम बढ़ने से लिया है एलपीजी सिलेंडर के, वो आप लोगों को देने का काम करिए, लोगों के टैक्स के राहत देने का काम करिए। अगर ये अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता बड़ा यहाँ पे 2014 की तुलना की बात कर रहे थे, मैं भी बात कर लेता हूँ। हमारे समय पे जो है लोगों को सब्सिडी के साथ सब्सिडी देते थे, उसके बाद 410 रुपए का सिलेंडर लोगों को मिलता था। सरकार ने क्या किया? सरकार ने सबसे पहले आके बीजेपी की सरकार ने आके सब्सिडी को विड्रॉ करने का काम किया। आपने महंगाई की मार मारी, आपने फिर उसके बाद एलपीजी दाम को बढ़ाने का काम किया लगातार, ये आपने दूसरी मार मारी। फिर तीसरी बार आपने बार बार कोई ना कोई बहाना बना के आपने जो है लोगों के दाम को बढ़ाने का काम किया पेट्रोल डीजल का। और जब राहत देने की बारी आती है तो अपने मित्र के लिए आपने जो कैसे अपना समर्पण भाव दिखाते वो किसी से छुपा नहीं। आज आप ट्रंप के दबाव में आके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मित्र अडानी का केस चल रहा है यूएस में, तो आप ट्रंप के दबाव में आके काम कर रहे हैं। और ये महंगाई की मार हम क्यों झेले? अरे क्या ये महंगाई की मार क्या बांग्लादेश को मिल रही है? नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वहां पे एलपीजी सिलेंडर पहुंच पा रहे लोगों के पास, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का उनको अनुमति मिल रही है। चाइना को मिल रहा है, रशिया को मिल रहा है, तो भारत को क्यों नहीं मिल रहा? ये सवाल हम लोग सरकार से पूछ रहे हैं। ठीक है, इसी सवाल के साथ में आगे बढ़ते हुए श्याम सलोनी जी आपके पास आते हुए, तमाम ऐसे सवाल हैं जो विपक्षी पार्टी पूछ रही है। भले ही आप लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि देश भर में गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी तस्वीरें यहाँ पर सामने आई थी जिसमें लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। अब उन्हीं कतारों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर वो कतारें को नजरअंदाज आप कर देते हैं तो जो आने वाले समय में आम जनमानस वासियों के जेब पर असर पड़ेगा, उसका भुगतान आप लोग कर पाएंगे क्या? देखिए रितु जी, मैंने दोनों समाजवादी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मित्रों को सुना। इनकी बात पे बिल्कुल बेबुनियाद जो आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि जब विपक्ष में भाजपा हुआ करती थी तो कैसे आंदोलन करती थी। भैया वो दौर अलग था, कोई वैश्विक बीमारी नहीं थी, कोई महामारी नहीं थी, कोई मिडिल ईस्ट का संकट नहीं आया था, किसी तरीके का ऐसे वो नहीं थे, बहुत सब कुछ सही चल रहा था, सिलेंडर नहीं दे पा रहे थे और भाजपा ने आप पर इस तरीके के आंदोलन किए थे। आज आंदोलन करने का समय नहीं है, आज देश आपदा में है, पूरा विश्व आपदा में है। आप आपदा में मौका देख रहे हो।
कांग्रेस पार्टी के मित्र हमारे बोल रहे हैं अदानी को बचाने कि ये सब्सिडी देते थे। भैया आज भी सिलेंडर का रेट फाइल्स में आ रहा है। कांग्रेस के समय के प्राइस ज्यादा कम है, इनको यही नहीं मालूम, आंकड़े नहीं इनको मालूम। और आप देखिएगा मोदी जी के आने के बाद माता बहनों को कितने सिलेंडर मुफ्त दिए गए। इन्होंने तो सिलेंडर किसी को दिए ही नहीं थे, कनेक्शन ही नहीं दिए थे इन्होंने। तो 5 लाख सिलेंडर मोदी जी ने आने के तुरंत बाद दिया, आज 1-2 करोड़ तक पहुंच गए। ये आप नहीं देख रहे हो कि कितने सिलेंडर मोदी जी ने बांटे हैं? नहीं, लेकिन इनको वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपदा है, वैश्विक परेशानी खड़ी हुई है, तो इनको मौका चाहिए। तो सर देखिए, एक तरफ आप लोग आपदा मान रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई विपक्षी पार्टी को दिखाई नहीं देता। कहां से दिखाई देगा? आपको 2014 से पहले कुछ नजर आता है? नहीं नजर आता ना बीजेपी को। आज बीजेपी सत्ता में काबिज है, जब बीजेपी को 2014 से पहले कुछ नजर नहीं आता कि भाई देश भर में कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी यहाँ पर आम जनमानस को कोई राहत नहीं दी गई है, तो आज विपक्षी पार्टी को कैसे नजर आ जाएगा? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जब देश भर में गैस की किल्लत है अभी भी, अब आप जाकर आज की तारीख में मान रहे हैं कि भाई हाँ किल्लत है, लेकिन एक टाइम ऐसा था, एक समय ऐसा था जब आप लोगों ने सीधे नकार दिया था कि देश भर में कोई किल्लत नहीं है, महज अफवाह फैलाई जा रही है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, उसके बावजूद भी आप लोगों की तरफ से अफवाह करार किया जा रहा था। क्या वो सही था फिर? ऋतु जी, जब हमने कहा था कि कोई किल्लत नहीं है, तब पूरे विश्व को यह एहसास था कि लड़ाई बंद हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते 15 दिन चलेगी, लेकिन लड़ाई बंद होने का आसार नहीं है। और सीधा सीधा अटैक तेल के भंडारों पर किया जा रहा है। जब तेल के भंडारों पर अटैक किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इसका असर पूरी देखने लड़ाई को तो ये पड़ेगा। भली भांति आप भी जानते हैं, यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए सब जानते हैं कि पूरी लड़ाई तो ऑयल रिफाइनरी की है ना, तेल भंडारण की ही तो पूरी लड़ाई है। अमेरिका बीच में यहाँ पर जिसका बाप बना बैठा हुआ है, तो अमेरिका क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? इसीलिए तो कर रहा है ताकि तेल अमेरिका के हाथ में आ जाए। और क्या चाहता है? अब वही तेल की कीमत सोचिए, अब यहाँ पर भी भारत में बिल्कुल आसमान छू जाएगी, तो फिर क्या ही घर में चूल्हा चल पाएगा? नहीं, ये नौबत भारत में नहीं आएगी, किसी कीमत पर नहीं आएगी। हाँ, विपक्ष के लोग हैं, पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए। आपदा में आनंद लेते हैं, इनको चाइना पसंद आता है, इनको ट्रंप के बाद मोदी जी। ऋतु जी, जैसे ये पहले नहीं मान रहे थे कि गैस की किल्लत है, वैसे ही अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कुछ भी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की इस बात का एहसास ही हम तो नहीं मान रहे हैं ना कि हाँ किल्लत है, है कि वैश्विक परेशानी है कि हमको किस तरह से अपनी नीतियां रखनी ठीक है, सुन लीजिए, डेट में ये किल्लत नहीं अब आती सुन लीजिए। आप देखिए, आपने 1 मिनट में पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, गैस सिलेंडर की कीमत जो है बढ़ा दी आपने। इससे पहले की सरकार भी थी, जब सिलेंडर लगभग 1100 रुपए के आसपास होता था, तो सब्सिडी देकर के 500 550 रुपए को देश की जनता को मिलता था। आज आपने सब्सिडी भी खत्म कर दी है, सिलेंडर के ऊपर जरा सा आपने खाली संकट हुआ, उसकी आड़ में आपने 60 रुपए घरेलू गैस पे बढ़ा दिया और 120 रुपए जो है कमर्शियल पे बढ़ा दिया। ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी की फेलियर्स है, जो इसी खाड़ी युद्ध के बहाने, इजराइल अमेरिका और ईरान युद्ध के बहाने सामने आ रही चीजें ये एक्सपोज हो रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर के वहां के राष्ट्राध्यक्षों के गले मिलते हैं, आप राष्ट्र हित में करते हैं, इससे विदेश नीति नहीं चलती है। आपको विदेश नीति अपने भारत ठीक है सर, लेकिन विपक्ष से भी ये सवाल उठ जाता है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई सुझाव क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? लौट रही हूँ, सभी को ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा। अश्वनी राणा जी आपके पास आते हुए सर अपनी बात रखिए, और मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि आम आदमी इस वक्त अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकती है। देखिए, मैंने पहले भी जैसे कहा कि ये वैश्विक संकट है, उससे दो राय नहीं है। सरकार उसके ऊपर प्रयास कर रही है। दूसरी जगह से तेल गैस के लिए बात चल रही है। यहाँ से तेल या गैस जो था वो 3 दिन में आ जाता था, वहां से आने में 21 दिन लगते हैं। अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, सब जगह से आने की बात चल रही है। रशिया का भी तेल जो है हमारे पास जो पहले आ रहा था उससे ज्यादा लेना शुरू कर दिया है। तो ये साइकिल है, साइकिल में। और हमारे लिए सबसे बड़ी भारत के लिए अच्छी बात है कि हम विश्व के 3रे नंबर पर रिफाइनरी है हमारी, जो कि तेल को रिफाइन करते हैं। तो तेल अगर आ जाएगा तो रिफाइन करने के भी उसमें भी दिक्कत नहीं है। मेरे मित्र जो लोग कुछ कह रहे थे कि भाई पहले जो है सब्सिडी दी जाती थी, अरे भाई सब्सिडी दी जाती थी तो उसके बदले सरकार ने ऑयल बॉन्ड जो है वो जारी किए थे इन कंपनियों को। वो 3 लाख करोड़ इस सरकार ने अभी निपटाए हैं। वो जो पैसा था, वो जो वापिस देने थे ऑयल बॉन्ड के, वो इसी सरकार ने दिए। और उसके बाद भी तेल के दाम अगर आप देखें तो 10 साल में तेल के दामों में कोई उछाल नहीं आया। मार्केट में जो रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलते हैं। तो भारत अपने आप वो नहीं करता। लेकिन हाँ, भारत जो है आज भी
20 दिन हो गए लड़ाई को, रेट बढ़ रहा है लेकिन तेल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो ये लोगों को एक राहत ही है। अगर एक पेट्रोल में 3 रुपए बढ़े हैं, उसका असर होगा, निश्चित होगा। जिस प्रकार से रेट बढ़ रहे हैं उतने हिसाब से यहाँ रेट बढ़ाए नहीं गए। ठीक है सर। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, संकट जो है वो वैश्विक है। कोई बिल्कुल, संकट जो भारत है ने वो खड़ा नहीं वैश्विक है, किया लेकिन कि- भारत पर आने वाले समय में इसका असर पड़ेगा, इसको नजरअंदाज करना सही नहीं है। ऐसे में अंश जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा जो ये हमारे साथ बैठे हुए हैं अश्विनी जी। इन्होंने ऑल पॉइंट्स की बात की और ये भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। इन्होंने अपने ट्विटर पे डाला कि कैसे जो है कांग्रेस पार्टी जो 60 रुपए का पेट्रोल मिलता था उसको 40 रुपए में जनता को देती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन करने थे। अरे भैया, थोड़े बहुत पॉलिटिकल पॉइंट्स आप भी गेन कर लीजिए, आप भी लोगों को महंगाई से राहत दे दीजिए। लेकिन अब चलो ऑल पॉइंट्स पे उन्होंने बात किया, उन्होंने बताया कि 3.53 लाख करोड़ के करीब जो है सरकार ने भी भुगतान किया। लेकिन आपको पता है सरकार ने पिछले 10 साल में कितना कमाने का काम किया? 33 लाख। ठीक है अंशु की, मेरे पास समय की भी कमी है, मुझे चर्चा को यही खत्म करना होगा। लेकिन देखिए, विपक्ष को भी एक यहाँ पर सोची समझी रीति नीति को अपनाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की जो विदेश नीति है वो विफल हुई है, ये सभी भली भांति जानते हैं। लेकिन विपक्ष को इस वक्त आपदा में राजनीति नहीं करनी चाहिए, साथ मिलकर खड़े होना चाहिए और सुझाव देने चाहिए। बहरहाल, आप सभी मेहमान जुड़े और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।